हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश आप सभी का एवी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए धार्मिक आंदोलन जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो आपकी सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स, रेलवे एंड यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और जो भी आपकी वैकेंसी हैं SSC GD सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बोध गया कहाँ स्थित है? जो बोध गया स्थान है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है, आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, आपको याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध है, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ और स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएंगे। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में जो है महावीर की मृत्यु हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? दोस्तों, सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है नालंदा विश्वविद्यालय था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर दोस्तों, महावीर की माता का नाम क्या था? दोस्तों, महावीर की जो माता का नाम था त्रिशला था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। सांची क्यों विख्यात है? जो सांची है दोस्तों, ये क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप आपको याद रखना है। कहाँ है? सांची में। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की रही है? जो बौद्ध ग्रंथ है पिटक, उनकी भाषा दोस्तों क्या है? पाली भाषा है। ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, पाली भाषा, तो आपको याद रखना है। किस शासक ने बौद्धों के विख्यात विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की स्थापना की? जो विक्रमादित्य जो क्या है दोस्तों, बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी, आपको याद रखना है। त्रिपिटक जो है किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? जो बौद्ध धर्म को दोस्तों किसने सबसे पहले ग्रहण किया था? तो महाप्रजापति गौतमी जो है, इन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में दोस्तों ये दिए गए थे, आपको याद रखना है। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर दोस्तों ये ऋषभदेव थे, और अंतिम कौन थे? महावीर जो है वो अंतिम थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो आपको याद रखना है क्या है दोस्तों? जानित्र जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? जो जैन धर्म में दोस्तों है कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। अंतिम तीर्थकर तो कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी जो है ये अंतिम तीर्थकर थे, आपको याद रखना है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त हुई थी? तो कुशीनगर या कुशीनारा, ये दोनों हैं, तो कुशीनगर जो हमारा है राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत का संरक्षण प्रदान किया गया? तो अशोक के द्वारा जो है तृतीय बौद्ध संगीत का संरक्षण प्रदान किया गया, आपको याद रखना है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो अशोक के शासनकाल में जो है नेपाल में बौद्ध का दोस्तों जो है गमन हुआ, तो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो हो जाएगा अशोक, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तो है नहीं दोस्तों, ऐसे ही है सीरियल वाइज। तो हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुभद्र जो है ये राइट आंसर हो रहा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली भाषा को जो है सबसे अधिक बौद्धवाद के प्रचार के लिए प्रयोग किया गया। जातक किस ग्रंथ से संबंधित है? तो जातक कथाएं जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवास कहलाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन जो है ये बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने गृह त्याग का प्रतीक क्या है? दोस्तों, बुद्ध के जो गृह त्याग का प्रतीक है क्या है? जब कोई भी घर से भाग कर जाएगा तो उसको जल्दी जाना होगा, क्योंकि घर वाले जो है पकड़ लेंगे, तो इस प्रकार से हमारा घोड़ा जो है ये हो जाएगा गृह त्याग का प्रतीक, घोड़ा। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम? शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था, आपको याद रखना है। किसे
एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध जो है इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। नागार्जुन कौन थे? ये बौद्ध दार्शनिक थे, आपको याद रखना है। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है दोस्तों अहिंसा। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम तीर्थकर महावीर जो हैं ये अंतिम तीर्थकर हुए हैं 24वें। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम जो है यहाँ महावीर का जन्म हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो है आयोजित हुई, कहाँ आयोजित हुई? तो आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ने समाज के किस वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्र जो है इन वर्गों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो वैशाली में जो है भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। महावीर का मूल नाम दोस्तों वर्धमान था, आपको ये भी याद रखना है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो चालुक्य शासकों जो सोलंकी शासकों हैं इन्होंने जो है दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी जो है इन्होंने कहा था जियो और जीने दो। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। आपको डेली यहाँ और हमारी जो क्लास शाम को लाइव 7 बजे आएगी तो आप लोग डेली 7 बजे दोस्तों जरूर जुड़िएगा हमारी शाम की क्लास में। वो आपके जीके को इम्प्रूव करेगी दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर हम आप सभी के लिए लेके आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? केवल शब्द प्रयोग किया जाता है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित हुई? कुंडलवन कश्मीर में जो है आयोजित हुई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्र में जो है बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई? तो राजगृह में जो है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, आपको याद रखना है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे ज़्यादा हिंद यूनानियों का योगदान था, आपको याद रखना है। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है तो जैन धर्म हमारा जो है आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चैत्य और विरह में क्या अंतर है दोस्तों? चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विरह निवास स्थल होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? तो कौन हो जाएगा? महाकश्यप जो है इन्होंने बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की? तो सातवकों द्वारा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी को जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हाँ, इस स्वादवाद सिद्धांत जो है किसने दिया? तो जैन धर्म का जो है इस स्वादवाद सिद्धांत है, तो अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली जो इनके दामाद थे वही इनके प्रथम शिष्य थे, ये भी आपको याद रखना है। जमाली जो है ये इनके ही दामाद हुए थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय जो है उसके संस्थापक दोस्तों मक्खीलाल गोसाल जो है ये थे, आपको याद रखना है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में जो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र जो है यहाँ प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ था अशोक के शासनकाल में, ये भी आपको याद रखना है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था दोस्तों? बौद्ध शिक्षा जो है उसका केंद्र क्या था? विक्रमशिला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला था, आपको याद रखना है।